अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं डॉक्टर उस्मान। आज हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ कफ यानी खांसी के इलाज के बारे में, उसकी काजेज़ के बारे में और बात करेंगे उसकी टाइप्स पर। इसके अलावा अगर आपको खांसी की शिकायत रहती है, चाहे खांसी कुछ दिनों से हो या बहुत पुरानी हो, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बहुत ही आला नुस्खा। यानी मैं आपको एक ऐसी होम रेमेडी बताऊंगा कि अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसके इस्तेमाल से आपकी पुरानी से पुरानी खांसी बहुत ही तेज़ी के साथ और बहुत ही जल्दी ठीक होने लगेगी। ये नुस्खा जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपकी ड्राई कफ के लिए यानी खुश्क खांसी के लिए, सूखी खांसी के लिए, इसके अलावा बलगमी खांसी जिसे हम प्रोडक्टिव कफ कहते हैं, दोनों में लाजवाब काम करता है। ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। वो लोग जो दवाइयाँ खा खा कर तंग आ चुके हैं या वो लोग जो कफ सिरप इस्तेमाल करके थक चुके हैं, एक मरतबा इस नुस्खे को लाजमी ट्राई करें एंड आई एम श्योर कि आप इससे डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे और आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मेरा काम आपको सही तरीके से गाइड करना और सेहत के मुतालिक सही इंफॉर्मेशन देना ताकि आप एक हेल्दी और डिजीज़ फ्री लाइफ जी सकें नेचुरल चीज़ों की मदद से। बुनियादी तौर पर यह जानना ज़रूरी है कि खांसी होती क्या है। खांसी होती है कि जब आपके गले में या आपकी सांस की नाली में कोई चीज़ चली जाए या वहाँ कोई चीज़ पैदा हो जाए, तो जो चीज़ पैदा होती है उसे हम म्यूकस कहते हैं, स्लाइवा कहते हैं। इसको बाहर निकालने के लिए आपका जिस्म एक ख़ास अमल करता है जिसको हम खांसी कहते हैं। या बाहर से कोई भी वायरस चला गया हो या कोई बैक्टीरिया चला गया हो या कोई भी डस्ट पार्टिकल चला गया हो या कोई भी चीज़, कोई इरिटेंट यानी तंग करने वाली चीज़ चली गई हो, तो आपकी बॉडी उसको खांसी के ज़रिए बाहर निकाल देगी। ये आपका एक डिफेंस मैकेनिज़्म है, आपका हिफाजती निज़ाम है जिसे हम कफ कहते हैं। अगर तो रेशा अंदर पैदा होता है और उसको खांसी के ज़रिए बाहर निकाल दिया जाता है तो इससे कहते हैं प्रोडक्टिव कफ। यानी खांसी तो होती है मगर प्रोडक्शन के साथ कोई चीज़ प्रोड्यूस की जाती है तो इसे कहते हैं प्रोडक्टिव कफ यानी बलगमी खांसी। इसके अलावा अगर आपको खांसी होती है और आपको कोई रेशा खारिज नहीं होता, कोई बलगम खारिज नहीं होती या कोई भी किसी किस्म की सिक्रीशन खारिज नहीं होती तो इसे कहते हैं नॉन प्रोडक्टिव कफ यानी खुश्क खांसी या सूखी खांसी। बाज़ औक़ात लोगों को मैदे का मसला हो रहा होता है, खुराक की नाली की तेज़ाबियत का मसला हो रहा होता है जिसे हम गर्ड कहते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं। इसकी वजह से लोगों को खांसी हो रही होती है। और बाज़ औक़ात लोगों के अंदर नाक का रेशा पीछे की जानिब गिर रहा होता है जिसे हम PND यानी पोस्ट नेज़ल ड्रिप कहते हैं। ये भी एक वजह होती है खांसी की। इसके अलावा एक बहुत बड़ी वजह, बाज़ लोगों के अंदर गला बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और बाज़ लोगों के अंदर सांस की नाली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है जिसे हम एयरवे हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। गाइस, आज का ये नुस्खा जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये आप बड़ों को भी दे सकते हैं और बच्चों को भी दे सकते हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें सिर्फ 5 चीज़ों की ज़रूरत होगी और ये 5 चीज़ें आपको किचन से आसानी से मिल सकती हैं। पहले नंबर पर है ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। इसके अंदर एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसका मतलब है आपके सीने में जो कफ जमा होता है या जो आपके फेफड़ों में बलगम जमा होता है उसको पतला करके बाहर निकालता है। इसके अलावा आपकी जो सांस की नाली में बलगम जमा होता है उसको पतला करके साफ करके बाहर निकालता है, जिससे आपकी सांस की नालियां साफ होती हैं और आपकी इन्फेक्शन दूर होती है। इसकी वजह से आपकी खांसी को कम करने में मदद मिलती है। दूसरे नंबर पर है ब्लैक साल्ट यानी काला नमक। ये सभी तरह की रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में आपको फ़ायदा देता है। ये आपकी खुश्क खांसी में भी आपको आराम देता है और आपकी बलगमी खांसी को भी बहुत अच्छे तरीके से ठीक करता है। बेसिकली ये आपकी सांस की नालियों को रिलैक्स करता है। अक्सर लोगों में जिनमें पुरानी खांसी होती है उनमें गले में उनके ब्रोनोकाई जो होते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं,
उनके अंदर जकड़न पैदा हो जाती है। काला नमक इस जकड़न को ख़त्म करता है। इसकी वजह से आपकी सांस बेहतर होती है, आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तीसरे नंबर पर है क्रोम सीड्स यानी अजवाइन। ये भी आपकी चेस्ट कंजक्शन को दूर करने में मदद देती है। ये आपकी खांसी और जुकाम को ठीक करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। चौथे नंबर पर है कार्डामोम यानी छोटी इलायची। इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि जो आपके थ्रोट इन्फेक्शन को दूर करती हैं, आपकी चेस्ट को स्मूथ करती हैं और आपकी चेस्ट में जो बलगम जमी हुई होती है उसको पतला करके बाहर खारिज करती है, उसको ठीक करती है। उसके अलावा ये आपकी खांसी और ज़ुकाम में बहुत ज़्यादा मुफीद है। पाँचवें नंबर पर है जिंजर यानी अदरक। इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये आपकी चेस्ट कंजक्शन को दूर करती है, आपकी फेफड़ों की सोजिश को कम करती है। इसके अलावा ये एक बीमारी साइनोसाइटिस, उस बीमारी को दूर करती है। इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें चाहिए 1/4 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च और 5 इलायची जिसके दाने निकले हुए होने चाहिए, उसका छिलका आपने इस्तेमाल नहीं करना। उसके अलावा 1 टीस्पून अजवाइन और 4 टीस्पून कसा हुआ अदरक। ये सब चीज़ें लेके आपने अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेना है। इसके बाद आपने लेना है 5 चम्मच गुड़। उसको आपने एक नॉन स्टिक कढ़ाई में डाल के उसमें थोड़ा सा आपने पानी डालना है और धीमी आंच पर उसको गैस पे रख देना है। और फिर वही चीज़ें जो आपने पहले मिक्स की थी वो सारी चीज़ें उसके अंदर डालकर उसको हल कर देना है। गुड़ को आपने ज़्यादा नहीं पकाना ताकि वो कड़वा ना हो जाए। उसके बाद आपने ये सारी चीज़ें मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए गुड़ को हल्की आंच पर रख देना है। उसके बाद आपने इसको उतार के एक कांच के जार में डाल के रख लेना है। इस नुस्खे को आपने आधा चम्मच नाश्ते के बाद और आधा चम्मच रात को सोने से पहले इस्तेमाल करना है। और ये नुस्खा आपने गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करना है। कोशिश ये करनी है कि जब भी आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें उसके बाद आपने ठंडे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा आपने स्मोकिंग से बहुत ज़्यादा परहेज़ रखना है। इंशाल्लाह नई खांसी की सूरत में आपकी 2 से 3 दिन के अंदर खांसी ठीक हो जाएगी। और आपने कोशिश करनी है कि जो बच्चे 10 साल से छोटे हैं उन बच्चों को ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करवानी, और जिनकी उम्र 10 साल से 16 साल के दरमियान है उन्हें आपने 1/4 चम्मच सुबह और 1/4 चम्मच शाम इस्तेमाल करवाना है। इसे SOS यानी हस्बे ज़रूरत दिन में ले सकते हैं कि जिस वक्त भी आपको खांसी हो उसी वक्त आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको पुरानी खांसी है तो 3 से 7 दिन आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह शाम नीम गर्म पानी के साथ। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा पुरानी खांसी है तो आप इसका इस्तेमाल 21 दिन तक भी कर सकते हैं। अगर आप मेडिसिन लेना चाहते हैं या कोई मज़ीद इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे हमारा नंबर मेंशन किया गया है, आप हमारी मेडिकल टीम से रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है आज का व्लॉग आप सब लोगों को बहुत पसंद आया होगा। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकें।